अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम गुलाम गौस है। आई एम लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स। साथ ही वो स्टूडेंट्स जो पंजाब बोर्ड की किसी भी बोर्ड की तरफ से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ फुल बुक क्वेश्चन के मेथड और साथ ही गेस्ट पेपर जिसमें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को आपने किस मेथड से सॉल्व करना है। और साथ ही आपके पास गेस्ट पेपर अपलोड करूंगा जिसमें आपका 50 मार्क्स प्लस पेपर उसी में से ही होगा। क्लियर है? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सिर्फ उसमें भी आपको कहना है कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपने सिर्फ सॉल्व करना है। ये नहीं उसने कहा कि आपने बाइकोमीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है, आपने बाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला या आपने बाइफर्केशन सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के 3 मैथड है, कोई सा भी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने से पहले ये कंडीशन देख लें नंबर का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना लाजमी है। एक्स की पावर 2 यहाँ पे सिंपल एक्स और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स के प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। ए बी और सी आपके पास कोई गिनती वाले नंबर होंगे, जैसे 2 3 4 5 ऐसे नंबर होंगे। ठीक है, एक्स की पावर 2 फिर आएगी एक्स की पावर 1, मतलब कि इस एक्स की पावर 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप इस एक्स को लें और इसका स्क्वायर लें तो आपके पास एक्स की पावर 2 खुद ब खुद ये वाली बन जाएगी। तो इसमें छोटे वाली वैल्यू को पकड़ के आप उसका स्क्वायर लें तो बड़ी वाली वैल्यू बन जाती है। सेम आपके पास ये इक्वेशन है, जैसे उसमें राइट साइड में 0 है, यहाँ भी राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप इसको रीअरेंज करके लिखें 3x की पावर -2 प्लस 5 और ये हो जाएगा -8x की पावर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अभी प्लस की साइड में क्या हो गया माइनस, तो ठीक देकर लिखें। पहले आएगी x की पावर 2 वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। जैसे ये x की पावर 2 ही आप इसे समझे और ये उसके बाद x वाली और ये कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगी। तो आप इसको लेट कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर प्लस की होनी चाहिए, माइनस की नहीं चाहिए। तो ये माइनस क्या होगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आप इसको लेट कर दें, लेट करा कि x -1 इज इक्वल टू y। अगर ये y तीन में लगी दोनों साइड निकाल लेंगे स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। देखें दोनों साइड में मैंने क्या लिया स्क्वायर, इस साइड में भी स्क्वायर आ गया। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि ये 2 इसको प्लस कर देगा, माइनस का प्लस होगा जब एक्स के साथ माइनस आएगा, लेकिन इसकी पावर है कि पावर में प्लस नहीं हो सकता। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। अब आपने ये दोनों वैल्यूज किस में पुट करनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 3 एज वैल्यू जिसकी पुट करेंगे सिर्फ वही चेंज होगा। एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के -8 एक्स की पावर -1 किसके बराबर है, वाई के प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी शक्ल और इसकी शक्ल बिल्कुल सेम हो गई है, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपकी मर्जी है जिस तरीके से मर्जी सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या बाय फैक्टराइजेशन करें। तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा बाय फैक्टराइजेशन। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, इस कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर बाय टर्म के साथ। तो 5 3 जा 15, 15 को डिवाइड करा के लेके 3 के टेबल पे आएगा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। सिर्फ यही दो नंबर बन रहे हैं, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये दोनों नंबर बन रहे हैं तो यहाँ तो इनको प्लस करवाएंगे तो दरमियान वाला आएगा, यहाँ दोनों को माइनस करवाएंगे तो 5 को 3 को राइट करवा क्या आता है 8। यहाँ पे क्या है माइनस, तो दोनों के साथ माइनस लगाओगे तो मसला नहीं है, माइनस खुद ब खुद आ जाएगा। क्लियर, तो फैक्टराइजेशन किसकी होगी, यहाँ पे लिखे बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन वी गेट। फैक्टराइजेशन इसकी यूज करते हैं हम। ठीक है, अब
फैक्टराइजेशन में देखें 3y स्क्वायर एज इट इज, दरमियान वाले कुछ नहीं ब्रेक करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ए को क्या लिखेंगे, -5 -3, जैसे यहाँ पर मैंने निकाल के आपको बताया था, -5 -3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब एक ये पेड़ बन गया, एक ये पेड़ बन गया। अब इन दोनों में सेम क्या, इन दोनों में सेम है y, बाकी क्या बचा 3, y 2 थे, एक बाहर आगे बाकी y बचा, उधर माइनस की जगह माइनस, ये y बाहर आगे बाकी क्या बचा 5। अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं किया तो -1 कॉमन ले लो, बाकी ये माइनस बाहर आगे बाकी 3y बचा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 कॉमन लिया ना, तो अंदर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, अंदर वाली वैल्यू एज इट इज। अब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू हो गई सेम, आप तो इसको रिअरेंज करके लिखे। अब इन दोनों में सेम क्या है 3y -5, अब ये तो आ गया कॉमन, बाकी क्या बचा y माइनस, ये कॉमन आ गया, बाकी -1 बचा इक्वल टू 0। अब ये लग 0 के इक्वल कर लो, 0 के इक्वल है ना, तो लग 0 के इक्वल कर, तो 0 के इक्वल y -1 है, 0 के इक्वल। यहां से माइनस का साइड क्या हो जाएगा प्लस, सेम ये माइनस का वैल्यू निकाले वाले इसकी, ये मल्टीप्लाई साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5/3। अब ये माइनस का उस साइड पे जाके हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब आपके पास सवाल में x गिवन था तो जवाब भी x में आएगा, लेकिन ये जवाब आया y की, तो y किसके इक्वल है x की पावर -1। यहाँ पे बता दें आपके y बराबर है x की पावर -1, सेम यहाँ पे बताएं कि y बराबर है x की पावर -1, इसलिए ये आपके पास x की पावर -1 बराबर आ गया 5/3। सेम यहाँ पे भी x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस की पावर है, आपने इसको क्या करना प्लस, तो ये माइनस के नीचे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 5/3। अब आपके पास ये माइनस नीचे जाके हो जाएगी प्लस की इक्वल टू 1। अब देखिए इसके नीचे क्या है 1, इसके नीचे क्या 2। देखें आपको चाहिए x की वैल्यू, अगर वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे वैल्यू निकलती है, ऐसी वैल्यू नहीं निकलती, तो ये x की वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ये x की वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, नीचे x नहीं होना चाहिए, आप इस x वाली वैल्यू को उठा दो, आप क्या करो इस x को ऊपर ले आओ और मान लो नीचे। अगर x ऊपर जा सकते हैं तो ये 3 के ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब नीचे हमारी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x का आपका एक ये आंसर निकल आया, सेम ये x ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे इक्वल टू, ये 1 ऊपर और नीचे 1 उल्टा लिया मैंने, लेकिन नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये भी रेस कर दो, तो x इसके इक्वल आ गया 1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 1 और 3/5, ये आपका क्या है सोल्यूशन सेट। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसको हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व किया सिर्फ हमने बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले इसको हमने इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। सोल्यूशन लिखे, क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया। अब देखें ये भी कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, सिंपल उसमें सॉल्व का ये नहीं कहा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन सॉल्व करें। लेकिन ये आपके पास फ्रैक्शन आ गई है ना, स्क्वायर वाली टर्म तो मौजूद है, लेकिन उसमें नीचे x के या x के नीचे कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये डिवीजन में आ गया, तो डिवीजन में नहीं आना चाहिए। आप क्या करें, देखें अब आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, दोनों सेम है। आप क्या करें, इसको इक्वल टू करने y के इक्वल, अगर ये टर्म y के इक्वल है तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे भी y 3 एज इट इज, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y आ जाएगा इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखें ये सिंपल फॉर्म आ गई, ये था बेसिकली आपके पास, ये था y। अब देखिए ये फ्रैक्शन आ गई, ग्रेन फ्रैक्शन खत्म करेंगे कैसे, बाय टेकिंग एलसीएम। अब इस y के नीचे क्या है 1, दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये y इस वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई और ये 1 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो y आ जाएगा। y को y से घटाएंगे y², 3 को 1 से घटाएंगे 3 डिवाइडेड बाय y। अब सिंगल फ्रैक्शन आ गई, ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिवाइडेड बाय 4 के साथ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखिए सिंपल फॉर्म आ गई, लेकिन राइट साइड पे 0 होना चाहिए, तो ये प्लस का 4 इस साइड पे आके आ जाएगा, माइनस का 4 ये y² + 3 बिल्कुल एज इट इज आ गया। अब ये सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बन गया। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, 3 को स्क्वायर बाई टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 को डिवाइड करते हैं, 3 वन जा 3, एक ये नंबर एक ये नंबर, दो नंबर हो गए, दोनों के ऐड के भाव क्या आ जाए 4। लेकिन आपको क्या चाहिए -4, तो -3 -1 किसकी बना देगा -4 के। तो इसका मतलब -4 को फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे -3 -y। तो बाय फैक्टराइजेशन मैंने -4 को लिखा -3y -y। अब इन दोनों में सेम क्या है 3 इसमें, लेकिन 3 इसमें नहीं है, लेकिन y की पावर 1 सेम है, तो वो कॉमन आ गई, 2 y थे, 1 y बाकी y बचा, वो अंदर आ गया माइनस एज इट इज, ये y आ गया बाहर, बाकी का बचा 3। अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो -3 था, कुछ भी सेम नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लो आप। अब ये माइनस कॉमन आ गया, बाकी y बचा, वो लिखा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये 3 एज इट इज आ गया। क्लियर। अब देखें ये दोनों में सेम आ गया, इसका मतलब बाकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। y -3 कॉमन आ गया, यहाँ से y बचा वो लिख दिया, और ये कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास -1, ये लिख दिया मैंने। अब आपके पास, ये मैंने सिर्फ सर्कल किया आपको समझाने के लिए। अब आपके पास ये दोनों जीरो के इक्वल है ना, ये दोनों, आप इसको अलग जीरो के इक्वल, इसको अलग जीरो के इक्वल रख दिया, ये माइनस के साथ प्लस का, ये माइनस के साथ आगे प्लस का। आपको y किसके इक्वल है, जवाब x में गिवन है, तो सवाल x में गिवन है, सॉरी जवाब भी x में ही होगा। अब आपने y को इसके इक्वल कहा था, तो यहाँ पे आपने y बता दिया इसके इक्वल, यहाँ पे y बता दिया इसके इक्वल, यहाँ पे भी y की जगह वैल्यू आ गई, यहाँ पे y की जगह उसकी कीमत आ गई। अब x की कीमत निकालनी है, ये +1 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, अब प्लस -3 में से 1 गया तो 2 आ गए। अब x के अलावा 2 मल्टीप्लाई वाले साइड पे आ गया लेकर डिवाइड, और 2 2 से कैंसिल होगा तो बाकी बचा 1। सेम प्लस का वाली साइड पे आकर माइनस होगा, ये 1 एज इट इज आएगा, ये प्लस के साइड पे आकर माइनस होगा। ठीक है, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी का बचेगा 0। अब दोनों टर्म 0 के इक्वल है ना, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करवाया था, उसी में मैंने इसका कंसेप्ट क्लियर करवाया। अगर आपको इसके कंसेप्ट का नहीं पता, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप इसको ऐसे लिखते हैं, आप इसको 2 को इस साइड में जाके डिवाइड करा के 2 खत्म नहीं करवा सकते। इसका कंसेप्ट मैंने पहले लेक्चर में बताया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आईटी पे जाके फर्स्ट वीडियो देखें, वहां पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। अब 2 नॉट इक्वल टू 0, अब x के इक्वल टू 0 है, यहाँ से x इक्वल टू 0, क्योंकि 2 तो 0 नहीं हो सकता, एक ही टर्म है कि दोनों में से यहाँ 2 0 हो जाए, यहाँ x 0 हो जाए, तो x को किसके इक्वल होना पड़ेगा 0, क्योंकि x को आपका नहीं पता, आपको पता ही कि x की कीमत क्या होगी। अब ये दोनों मैंने एक्चुअली लिखे, अब ये स्केल आ गया ना, ये स्केल इस साइड में, स्केल कैसे खत्म होगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, x बचा, मान का स्क्वायर रूट 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा x, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 ही आएगा, और 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता, ना प्लस का ना माइनस का, तो एक आपके पास h इक्वल प्लस माइनस 1, एक आपके पास x इक्वल 0। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन देखा गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो साथ ही स्टूडेंट्स जो मुकम्मल नोट्स हासिल करना चाहते हैं फुल बुक के विद अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, आपने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहां पे जाके आप मुझे व्हाट्सएप करें, आपको इजीली पीडीएफ फॉर्म में वो नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ताकि आप फाइनल के जो आपके पेपर्स हैं उनमें 75 और 75 मार्क्स हासिल कर सके। मैं लास्ट पे आपको जाके फुल बुक का जो एमसीक्यूज हैं सॉल्व, वो भी बताऊंगा कि कैसे आपने सॉल्व करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ये है शॉर्ट मेथड के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।